नाइट ऑफ चैंपियन की शुरुआत सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच से हुई थी। इस मैच के बारे में कल रात ही मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में और एंड में यह मैच सेथ रॉलिंस ने कर्ब स्टॉम्प देके जीत लिया और टाइटल जीतने के बाद खुद ट्रिपल एच ने आके सेथ रॉलिंस को टाइटल दिया, उनकी वेस्ट पे उसको पहनाया और उसके बाद फिर पायरोज वगैरह की बूम बाम हमें देखने को मिली और फाइनली रूमर्स, स्पॉयलर्स, प्रेडिक्शन सब सच हुई। सेथ रॉलिंस यहाँ पर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। और मैं बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस के बीच मैच देखा। दोनों के आउटफिट देख के ऐसा लगा जैसे कि रिंग में दो तितलियां आपस में लड़ रही हों। बढ़िया शुरुआत हुई इस मैच की। ट्रिश स्ट्रैटस ने एज के हिसाब से अच्छी टक्कर बेकी लिंच को यहाँ पे दी। बेकी लिंच ने भी बढ़िया स्किल्स इस मैच में दिखाई, कुछ अच्छे मूव्स भी हमें यहाँ देखने को मिले। उम्मीद से थोड़ा ठीक मैच देखने को मिला। एंड में बेकी लिंच अच्छे से ट्रिश स्ट्रैटस पे हावी थी। उन्होंने ट्रिश स्ट्रैटस को डिसआर्म हर लगाया। अब ये दोनों रिंग के बाहर गई। ट्रिश स्ट्रैटस ने रेफरी को उलझाया और रिंग के नीचे से जोए स्टार्क निकली, बेकी लिंच को मूव दिया और ट्रिश स्ट्रैटस ने इसका फायदा लिया और बेकी लिंच को मूव देके रिंग में मैच जीत लिया। बेकी लिंच की नाक से ब्लड भी आता हुआ दिखाई दिया। अब जोए स्टार्क का यहाँ पर आना, बेकी लिंच पर अटैक करना, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। बढ़िया मैच की ऐसी कम तैसी करके रख दी WWE ने इस तरह से यहाँ पे जोए स्टार्क से बेकी लिंच पर अटैक करा के। नेक्स्ट मैच हमें अली वर्सेस गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए दिखा। सस्ता पॉल हेमन गंथर को इंट्रोड्यूस करता दिखाई दिया, मेरा मतलब काइजर से है। रिंग साइड काइजर और विंसी मौजूद नहीं थे, वो आए तो एंट्री के टाइम पे थे लेकिन फिर वो निकल गए। भाई गंथर ने तो शुरू में ही अली को उठा के फेंक दिया और जता दिया कि बेटा हल्का नहीं हूँ। अली अपनी तेजी दिखाते हुए गंथर को काफी परेशान करते हैं। अली के मूव्स और गंथर का एक ही चॉप्स काफी है। क्या चटाचट आवाज आ रही थी जब अली के चेस्ट पे चॉप्स पड़ रहे थे। मैच गंथर के कंट्रोल में था और एक तरफा सा लग रहा था। अली सोच रहे होंगे कि क्यों फंसा इस मैच में यार। अली कोशिश करते बट गंथर उसे बार बार फेल कर रहे थे। अली ने अब गंथर को सनसेट पावर बम दिया, 54 स्प्लैश भी लगा डाली। अब अली इतनी देर से पिटते और एक मूव मारते तो क्राउड बोरा जाता। गंथर ने काफी हार्ड हिटिंग मूव्स लगाए। गंथर काफी चिढ़ गए कि अली ने उनके मूव पे किकआउट कर दिया। उनको लग रहा था कि अली को चुटकियों में हरा देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अली अब स्प्लैश के लिए जाते हैं। गंथर हटे और डबल ड्रॉप के को पावर बम दे के मैच जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। अब बैक स्टेज केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन दिखाई दिए। सैमी ज़ैन आते हैं और कहते हैं कि हम आखिरकार आ चुके हैं, ये काफ़ी क्रेजी है। रेसलमेनिया के बाद से जो हो रहा है वो वाकई बहुत क्रेजी है। इतना सब कुछ मिल गया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। चैंपियनशिप और आज ख़त्म भी हो जाए तो इसका कोई वो नहीं। तो केविन ओवेंस एकदम से टोकते हैं गुस्से में। वो कहते हैं क्यों ख़त्म होगा। सैमी ज़ैन कहते हैं मुझे ये बात एक्नॉलेज करनी है कि रोमन रेंस 1000 डेज का जश्न मना रहा है, वो रास्ता बना लेता है। केविन ओवेंस कहते हैं मैं एक्नॉलेज नहीं कर सकता। एक रोमन रेंस को समझनी चाहिए, हम उसोस को हरा के टाइटल जीते हैं। रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बाद एक और टीम है उसोस। रोमन रेंस को समझना चाहिए। रोमन रेंस आज हारने वाला है। हाँ हारने वाला है ना सैमी। सैमी कहते हैं हाँ यस हारने वाला है। इसके बाद हमें आस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाती हैं। दे पंचेस चलते हुए दिखाई दिए। बियांका आस्का पे तगड़ी हावी होती दिखाई दी। बियांका का एक डोमिनेट रूप देखने को मिला। आस्का मार खाती दिखाई दे रही थी। अब आस्का ने बियांका ब्लेयर को स्टील स्टेप्स पे दे मारा और अब बारी आस्का की थी। वो तबीयत से बियांका ब्लेयर में मार देती हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच, कुछ बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले। आस्का सबमिशन की कोशिश करती हैं, बैक टू बैक पिन और बैक टू बैक किक आउट देखने को मिले। आस्का ने ब्लू मिस्ट भी फेंका बट बियांका ब्लेयर ने बड़े अच्छे से खुद को बचाया। आस्का ने अब आर्म बार भी लगाया। अब आस्का ने अपने फिंगर्स पे ब्लू मिस्ट डाला और बियांका ब्लेयर की आंख में मसल दिया। मूव देके बियांका ब्लेयर को पिन करा और आस्का बन गई न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। 420 डेज लंबा टाइटल रन एंड हो चुका है बियांका ब्लेयर का। ऐसे एंड हुआ ये तो मैंने नहीं सोचा था। नेक्स्ट हमें रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। बड़ी झल्लाट हुई जब दिखा कि जेब कतरा रिया रिप्ले के साथ था। इवेंट से पहले रिया रिप्ले के साथ किसी पिक वगैरह में स्पॉट तो हुआ नहीं था। खैर जेब कतरे ने नेटी को डिस्ट्रैक्ट करा और रिया रिप्ले नेटी पर टूट पड़ी। रिंग के बाहर आके रिया ने नटालिया को स्टील स्टेप्स, बैरिकेड और दौड़ा के मारा। रिंग में लाई और रिया रिप्ले ने रेप्टाइल देके मैच जीत लिया। इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं था। अब मैच रिया रिप्ले ने जीता, वो इतनी एक्साइटेड नहीं थी बट ये कांडी 20-20 फीट ऊपर उछल रहा था जेब कतरा जैसे कि भाई इसने ही टाइटल रिटेन कराओ नटालिया के खिलाफ।
अब बैक स्टेज इंटरव्यू दिखाई दिया, वो सेथ रॉलिंस को न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन कह के इंट्रोड्यूस करता है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं तुम बेहतर कर सकते हो, दोबारा ट्राई करो। वो फिर से बोलता है कि न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ अब थोड़ा बेहतर है। वो सेथ रॉलिंस से पूछता है कि टाइटल जीत के कैसा लग रहा है। सेथ रॉलिंस कहते हैं काफी टाइम हो गया, लगभग 4 साल हो गए हैं जब से मेरे पास गोल्ड टाइटल नहीं था। इस नाइट ऑफ चैंपियन की रात को मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन के निकल रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। इंटरव्यू पूछता है कि हाँ मैं मानता हूँ, अच्छा लग रहा है, आगे का क्या प्लान है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देखो जितना भी ज्यादा बदलाव आता है लेकिन घूम के बात वहीं आती है, मैं हर रात फाइटिंग चैंपियन बन रहा हूँ, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन आगे बढ़ेगी और हर हफ्ते साबित करूंगा और मैं हूँ न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। इसके बाद हमें कॉडी रूड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच दिखा। कॉडी अपना एक ही हाथ चला रहे थे एंट्रेंस के टाइम पे, वहीं कॉडी के इंजर्ड वाले हाथ में बैंडेजेस वगैरह और शायद प्लास्टर वगैरह लगा हुआ था। बेल बजी और ब्रॉक लेसनर कॉडी रूड्स के उसी हाथ को देख रहे थे। कॉडी रूड्स रिंग के बाहर निकले और अपने पीछे ब्रॉक लेसनर को दौड़ा लिया। अब रिंग में आके ब्रॉक लेसनर ने कॉडी रूड्स को सुप्लेक्स की सैर कराना शुरू कर दी। अब कॉडी रूड्स को तो ऑस्कर मिलना चाहिए, वैसे तो उस हाथ में लग रही है, लेकिन जब ब्रॉक लेसनर पे उस हाथ से अटैक करना होता था तो हाथ पड़ता। कॉडी रूड्स अब दबादब मूव लगाते हैं ब्रॉक लेसनर पे, कॉडी कटर क्रॉस रोड्स लगाते हैं। कॉडी रूड्स अब फिर से क्रॉस रोड लगाने वाले थे बट ब्रॉक लेसनर कॉडी रूड्स पे किमोरा लॉक लगा देते हैं और बुरी तरह से हालत खराब करके रख देते हैं कॉडी रूड्स की। अब वैसे वो हाथ टूटा हुआ है, टूटे हाथ पे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा ना, अलग ही हो जाएगा। वैसा मूव लगाने के लिए हाथ सही हो जा रहा था और वैसे ये दिखाना कि हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ब्रॉक लेसनर अब कॉडी रूड्स को F5 जड़ देते हैं और फिर से किमोरा लॉक लगा देते हैं। कॉडी रूड्स अब फेड आउट हो जाते हैं और रेफरी मैच रुकवाता है और विनर ब्रॉक लेसनर को बना देता है। मैच के बाद लगा ब्रॉक लेसनर कॉडी रूड्स पे फिर से अटैक करेंगे बट ऐसा हुआ नहीं। अब टाइम था रोमन रेंस सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के बीच मेन इवेंट मैच का, जो कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के लिए खेला गया। उसोस यहाँ मौजूद नहीं थे। सैमी ज़ेन शेख स्टाइल के आउटफिट में हमें दिखाई दिए। मैच से पहले सैमी ज़ेन अरेबिक में कुछ कहते हैं जो उन्हें और क्राउड को ही समझ में आया होगा। रोमन रेंस कहते हैं क्या यार बके जा रहा है, ये हंस रहे थे रोमन रेंस। खैर केविन ओवेंस और रोमन रेंस मैच शुरू करने आते हैं बट केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को टैग देते हैं और आमने सामने अब रोमन रेंस और सैमी ज़ेन होते हैं। अब रोमन इधर उधर घूम के सोलो को टैग दे देते हैं। क्राउड के रिएक्शन से रोमन रेंस नाराज दिखाई दिए, कुछ हाथापाई से मैच शुरू हुआ। सोलो अब केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की हालत खराब करके रख देते हैं। रोमन रेंस आते हैं, वो भी मार देते हैं। मैच काफी स्लो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब रोमन रेंस केविन ओवेंस को सुपरमैन पंच देने के लिए तैयार थे बट केविन ओवेंस बच के पॉप अप पावर बम उन्हें दे देते हैं। केविन ओवेंस अब स्टनर देते हैं और तुरंत रोमन रेंस स्पीयर लगा देते हैं। सैमी ज़ेन अब सोलो सिकोआ पे धावा बोल देते हैं। मैच एंड में आते आते मजेदार होता जा रहा था क्योंकि रोमन रेंस की स्पीयर रेफरी को हिट कर जाती है। सैमी ज़ेन अब रोमन रेंस पे उनका ही सुपरमैन पंच लगा देते हैं और अब स्पीयर की तैयारी में थे लेकिन रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगा के काउंटर करते हैं। केविन ओवेंस आगे भाई रोमन रेंस पे टूट पड़ते हैं। अनाउंस टेबल पे मार, स्टील स्टेप से मार, बैरिकेड में मार, इधर मार उधर मार, तभी ऊसोस आके केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं और टेबल उन पे पलटा देते हैं। अब रिंग में सैमी ज़ेन अकेले और ऊसोस दे सुपर किक और एक सुपर किक सोलो सिकोआ पे कनेक्ट हो जाती है और ऊसोस के यहाँ पे हिल जाती है। रोमन रेंस देख के शॉक्ड हो जाते हैं। रोमन रेंस अब रिंग में आते हैं और जिम्मी ऊसो को पकड़ के धक्का दे देते हैं और कहते हैं निकल यहाँ से। अब रोमन रेंस जे को भी धक्का दे देते हैं। जिम्मी अब खुद को रोक नहीं पाते हैं, वो रोमन रेंस को सुपर किक जड़ देते हैं। जिम्मी आज अटैक कर ही देते हैं। जे और जिम्मी में बहस वगैरह हो जाती है, जे रोकते हैं, जिम्मी एक और सुपर किक रोमन रेंस में जड़ देते हैं और रोमन रेंस रिंग के बाहर हो जाते हैं। ऊसोस यहाँ से निकल जाते हैं। रोमन रेंस ढेर थे। सोलो सिकोआ रिंग में केविन ओवेंस आके स्टनर देते हैं। सैमी ज़ेन सोलो सिकोआ को हेलवा किक देते हैं और पिन करके मैच जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। सैमी ज़ेन भी कम नहीं है, चढ़ चढ़ के टर्न बगल पे रोमन रेंस को टाइटल दिखा रहे थे और उनकी किल्स आ रहे थे। फुल ऑन ड्रामा के साथ मेन इवेंट एंड हुआ। एक तरह से लगा कि जैसे कोई मूवी वगैरह चल रही है। जिम्मी ऊसो की हिम्मत जवाब दे गई, उन्होंने रोमन रेंस को पेल के रख दिया। यहीं आज का इवेंट एंड हो गया। रोमन रेंस खुद को थका हुआ महसूस कर रहे होंगे। अच्छा इवेंट दिखा, रात बहुत हो गई है, अब सोते हैं और मुझे तो नींद आने लगी है। मॉर्निंग में आप सबको पूरी अपडेट दूंगा जब वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।